है कि इस शो में उन्हें संस्कार देने वाले हम लोग ही होंगे। मुझे लगता है इससे बड़ा सौभाग्य किसी एक्टर का कुछ हो ही नहीं सकता। सही। जी तो पहले सब लोग स्क्रिप्ट देते थे, मैं उसको 4-5 बार रिवाइज करने के बाद ना सबके साथ वापस से 1 साल रिवाइज कर देता हूँ तो मेरे को पूरा याद हो जाता है। ऐसे है कि हम लोग रियल लोकेशन पे भी जाके शूट कर रहे हैं। तो हम लोग नदी पे जब गए थे तो ये मतलब हम हमेशा बाकी शूट्स के लिए जाते हैं, वो फील, वो जो महसूस हो रहा था, और ये कॉस्ट्यूम और ये हम कैरेक्टर लेके जा रहे थे तो कुछ अलग महसूस हुआ। मुझे लगता है लखनऊ आना अपने आप में ये बहुत हमारे लिए अहम बात है, क्योंकि शायद हम बहुत ज़्यादा जुड़ पाएंगे इन कैरेक्टर्स के साथ। हाँ। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। सच में आज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। एक तो नया शो, ऊपर से यहाँ इस कॉस्ट्यूम में आए हुए हैं और ये घोड़े टांगे पे बैठे हुए हैं। नेहा, आप बताइए। अटल जी के जीवनी पर आधारित ये शो है और हम लखनऊ में हैं। इससे बड़ी बात मुझे लगता है और कोई हो ही नहीं सकती है। और खुशी बहुत ज़्यादा है इस बात की कि इस शो से हम जुड़ गए हैं, और कोशिश यही रहेगी कि जिस तरह का ये व्यक्तित्व है तो उन्होंने जो मकाम पाया था अपने जीवन में, वहाँ तक हमारा ये शो हम लेकर जाए। एक तो पहली बात, लखनऊ, ये नाम सुनते ही हर कोई मेरे ख्याल से ऐसे सोचता है कि भाई एक बार जाना है। तो हमने भी सोचा था आज हमें यहाँ आने का मौका मिल रहा है। उसकी वजह है ये सीरियल, और ये सीरियल मतलब अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके हम सब फैन हैं। सिर्फ उनके पॉलिटिक्स के ही नहीं, तो उनकी कविताएं भी पढ़ी हुई है। और ये सब करते करते आज पता चला हम इस सीरियल में काम कर रहे हैं जिसमें छोटा अटल हमारे साथ बैठा है। हम माँ बाप कर रहे हैं उसके, कृष्ण बिहारी वाजपेयी, कृष्णा देवी वाजपेयी, और इस कॉस्ट्यूम में यहाँ लखनऊ में आए हुए हैं। इससे ज्यादा और खुशी क्या हो सकती है? मुझे लगता है आशुतोष ने जो बात कही वो बात ही मैं थोड़ी आगे बढ़ाती हूँ। जब भी हम किसी बहुत बड़े इंसान को देखते हैं जिसने एक मकाम कायम किया है, समाज के लिए कुछ किया है, देश के लिए कुछ किया है, कला के लिए कुछ किया है, ऐसा कोई भी इंसान जब देखते हैं तो हमेशा लगता है कि इसके जीवन में एक बार झांक के देखें कि ये जो व्यक्ति बना है वो कैसे बना है, और इसकी परवरिश कैसी होगी, इसके संस्कार कैसे होंगे। और हमें आज अटल जी के जीवन में इस तरह झांकने का मौका मिला है कि इस शो में उन्हें संस्कार देने वाले हम लोग ही होंगे। मुझे लगता है इससे बड़ा सौभाग्य किसी एक्टर का कुछ हो ही नहीं सकता। सही। बहुत दिनों से तैयारियां चल रही हैं। पहली बात तो चैनल की क्रिएटिव टीम, प्रोडक्शन की क्रिएटिव टीम, जो सीरियल सब बना रहे हैं, उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है और उन्होंने हमें एग्जैक्ट ब्रीफ दिया है। बहुत मतलब मेहनत ली है इस कॉस्ट्यूम पे, मेकअप पे, हमारे जो लुक हैं, फिर हमारे जो भी डायलॉग्स आ रहे हैं, जो भी सब शूटिंग हो रही है, उस पर उन लोगों ने पहले से ही बहुत मेहनत ली है। अब हमारी बारी है और हम सच में दिन रात वही सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्क्रिप्ट बार बार पढ़ रहे हैं। डायरेक्टर साहब के साथ हमारे बातचीत हो रही है कि कैसे किया जाए। हर सीन पे हम सोच के कर रहे हैं और देने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ जो शायद उस ज़माने में थी। शायद वो सब लोग कैसे जिए होंगे, वो सब हमारे में लाने की, वो ठहराव लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी तो पहले सब लोग स्क्रिप्ट देते थे, मैं उसको 4-5 बार रिवाइज करने के बाद ना सबके साथ वापस से 1 साल रिवाइज कर देता हूँ तो मेरे को पूरा याद हो जाता है। मुझे लगता है कि बच्चों के बारे में ऐसा होता है कि उन्हें ऑफ कोर्स जो भी रिसर्च टीम है, जो भी मेकर्स है शो के, वो जगह जगह पर व्योम को बता ही रहे हैं कि अभी
क्या शूट हो रहा है, उनकी जीवनी कैसी थी, लेकिन बच्चों का जो इनोसेंस है वो मुझे लगता है व्योम ने अभी दिखा दिया। तो तैयारी उनके लिए तो एक अलग ही चैलेंज होता है, अलग ही स्ट्रगल होता है। हाँ मतलब बेस्ट पार्ट ऐसे नहीं, शूट अभी अभी शुरू हुई है तो ऐसे है कि हम लोग रियल लोकेशन पे भी जाके शूट कर रहे हैं। तो हम लोग नदी पे जब गए थे तो ये मतलब हम हमेशा बाकी शूट्स के लिए जाते हैं, वो फील, वो जो महसूस हो रहा था, और ये कॉस्ट्यूम और ये हम कैरेक्टर लेके जा रहे थे तो कुछ अलग महसूस हुआ। मतलब उस दिन हम जाते हुए तो हम हमेशा की तरह शूट पे गए थे, लेकिन वो सीन करके जब आए, जब व्योम को नदी नहाया गया, तब हम उसके बाद में थोड़े सीरियस हो गए थे। मतलब वो सब स्क्रिप्ट, वो उनका कैसे रहा होगा, उनका जीवन। और ऐसे नहीं कि अटल जी सिर्फ पॉलिटिक्स में थे, अटल जी इंसान के तौर पे बहुत बड़े थे। तो हम एक इंसान, एक एक्टर कैसे दिखा पाएगा इतना बड़ा इंसान, और उसके जीवन में जो भी उनके पिताजी थे, उनकी माताजी थी, दादाजी थे, भाई बहन थे, वो सब कैसे दिखा पाए, वो सोचते सोचते दिन निकल गया। और वो नदी नहाने के सीन से हम जैसे वापस आ रहे थे, हम सारे मतलब एक सीरियस हो गए थे, सोच में जा गए थे। तो यही मतलब थोड़ा सा एक अलग एक्सपीरियंस आज तक हुआ है, और आगे तो वो होते ही रहेंगे। हर शहर की अपनी खासियत होती है, अपनी एक खुशबू होती है, अपनी अपना एक रूप होता है। तो यहाँ की जब पानी पूरी खाई, पापड़ी चाट खाया, आलू चाट खाया, तो मुंबई में कितने सालों से ये सब खाते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ का वो पापड़ी चाट का रूप ही कुछ अलग था, उसका स्वाद ही अलग था। तो मुझे लगता है कि हर शहर का, हर जगह का एक अपना अस्तित्व होता है, और बस हमें वो देखना चाहिए, हमें वो महसूस करना चाहिए। तो हम वही महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी जब टांगे से यहाँ तक आ रहे थे तो कुछ क्षणों के लिए ऐसे लगा कि बाकी यहाँ पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं, जो लाइटें जल रही है, वो सब कुछ धुंधला सा हो रहा है, और लालटेन जल रहे हैं, कहीं टांगे चल रहे हैं, कहीं साइकिल चल रही है, और हम उस ज़माने में चले गए हैं जिस ज़माने का शूटिंग, जिस ज़माने का ये कहानी हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है लखनऊ आना अपने आप में ये बहुत हमारे लिए अहम बात है, क्योंकि शायद हम बहुत ज़्यादा जुड़ पाएंगे इन कैरेक्टर्स के साथ। हाँ। हाँ। व्योम मतलब छोटे अटल, बताना है कुछ आपको? हाँ, और 5 दिसंबर से हमारा शो रिलीज हो रहा है, तो फिर आप लोग को ज़रूर देखना है। और उसमें जो मेन लीड अटल का रोल है वो मैं ही कर रहा हूँ। बढ़िया है। तो ये मतलब हम कहना चाहेंगे सबको कि आपको एक बहुत अच्छी कहानी देखने मिलेगी, और कुछ उसमें ऐसा होगा जो आप अपने अपने खुद के अंदर कुछ अच्छा महसूस करेंगे अटल जी के जीवन पे। और जो हम कहानी जिस तरीके से दिखा रहे हैं, उनके बचपन से दिखा रहे हैं, तो आपको मज़ा भी आएगा और इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी ही। भी नया काम जब भी करते हैं तब थोड़ी एक्साइटमेंट रहती है, थोड़ा डर रहता है, वो सब अभी हमारे मन में चल रहा है। खुशी भी है, डर भी है, सारी इमोशंस एक साथ है। बस यही कहेंगे कि बड़े प्यार से बना रहे हैं ये शो हम, तो आप भी प्यार से ही देखिए और हमें अपना प्यार दीजिए। Thank you so much.